2 दिन तक किसी भी तरह का फेस पर कोई इस तरह का उपचार ना करें जो हमको नहीं करना है। जैसे एक ब्लीच का काम है या वैक्सिंग का काम है, इसके अलावा धूप में जाने का काम है, हम फेस को कवर करके जाएं या सनस्क्रीन लगाकर जाएं तो उससे फिर फेस पर किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम फेशियल के बाद में तुरंत ही अगर हम ब्लीच करते हैं या फेस वैक्स करते हैं तो उससे हमारा फेशियल का ग्लो चला जाता है। और ब्लैक वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि फेशियल करने के बाद में हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके इस तरह के कमेंट आए थे कि मैम ये बताइए कि हम फेशियल करते हैं या क्लाइंट के भी जिनका पार्लर है वो कर रहे हैं तो फेशियल के बाद में दाने हो जाते हैं या फिर थोड़ा ब्लैक स्किन दिखाई देने लगती है, फेयरनेस नहीं आता है या फेस पर शाइनिंग दिखाई नहीं देती है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि फेशियल के बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम यही डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फेशियल करने के बाद में अगर हम प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं या फिर जो काम फेशियल से पहले हमको करना है उसको बाद में करते हैं तो इससे भी हमारे फेस पर ग्लो नहीं आता है, फेस स्किन हमारी डेड दिखाई देती है और ब्लैकनेस आती है, फेयरनेस नहीं आती है। तो उसके कुछ रीजन हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। और विशेष तौर से हमारे जो बिगनर्स हैं, हमारा पार्लर का कोर्स जो कर रहे हैं हमारे वीडियो देखकर, उनके लिए विशेष तौर से हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बात बताना चाह रहे हैं आपको वीडियो पर जाने से पहले कि आपको वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक छोटी सी बेल आइकन है जिस पर क्लिक कर दीजिए, तो जिससे कि सब्सक्राइब आप हो जाएंगे और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पूरी तरह से पहुंच सकेंगे, आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा देखिए, हम एक गुड न्यूज ये देने जा रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ही 2-1 दिन में लाइव आएंगे, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे वीडियो देखकर आप कमेंट्स द्वारा बताइए कि टाइम हम क्या रखें और डे क्या रखें। हमने ये सोचा है कि मंथ में हम 3 बार लाइव आएंगे और 3 डे हम फिक्स कर लेंगे। आप भी हमको सजेस्ट करिए कमेंट्स के द्वारा कि कौन सा डे ठीक रहेगा, कौन सी तारीख ठीक रहेगी, तो उसका हम वेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लाइव आएंगे। और ऑनलाइन कोर्स जो हमारे स्टूडेंट करेंगे तो हम उनको डिटेल में ये बताएंगे कि किस तरह से आपको, जैसे हमने A to Z से हम एंड तक पार्लर का सारा कोर्स ऑनलाइन कराएंगे, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, जो आपके सीखने के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और आप अगर पार्लर खोलना चाहते हैं तब भी बेनिफिशियल होगा, और पार्लर नहीं खोलना चाहते हैं तो फिर आप सेल्फ करने के लिए भी अगर सीखते हैं तो ऑनलाइन कोर्स आप बिल्कुल करिए। और पूरा कोर्स होने के बाद में अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो हम वो भी अवेलेबल करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हाँ फ्रेंड, हम बता रहे थे आपको कि फेशियल करने के बाद में स्किन पर ग्लो नहीं आता है। उसका कारण ये है कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि फेशियल के बाद में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने फेशियल कराया और दूसरे दिन ही हमने साबुन से मुंह धो लिया, या फिर हमने उसको ठीक से धूप में निकलने से पहले कवर नहीं किया, सनस्क्रीन नहीं लगाई, तो उससे भी ब्लैकनेस हो जाता है। तो हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं कि फेशियल के बाद हमको ब्लीच नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, फेशियल के बाद हमको फेस वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। 3rd नंबर है, फेशियल के बाद हमको 2 दिन तक किसी भी तरह का फेस पर कोई इस तरह का उपचार ना करें जो हमको नहीं करना है। जैसे एक ब्लीच का काम है या वैक्सिंग का काम है, इसके अलावा धूप में जाने का काम है, हम फेस को कवर करके जाएं या सनस्क्रीन लगाकर जाएं तो उससे फिर फेस पर किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा।
हम फेशियल के बाद में तुरंत ही अगर हम ब्लीच करते हैं या फेस वैक्स करते हैं तो उससे हमारा फेशियल का ग्लो चला जाता है, और ब्लैक जो नजर आता है हम फेशियल के बाद में तेज धूप में चले जाते हैं। ना हमने फेस को कवर किया है, ना हमने कोई किसी तरह का सनस्क्रीन लगाई है, तो इसलिए हमारा फेस एकदम ब्लैक हो जाता है। तो फेशियल के बाद ये हम ध्यान रखें कि हमको किसी तरह का इस तरह का जिससे साइड इफेक्ट हो फेस पर कोई काम नहीं करना है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फेशियल के तुरंत बाद ही हम कम से कम 2 दिन तक फेस को ना छेड़ें, और आइस क्यूब आप लगा सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं। अगर फेशियल करवा कर आप जा रहे हैं तो फिर ये है कि आप बिल्कुल ध्यान रखें, और हम हमारे पार्लर से अगर कोई जा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है हमको सजेस्ट करें कि फेशियल के बाद आप ये काम ना करें। तो फेशियल के बाद फेस वैक्सिंग है या फिर ब्लीच है, या इसके अलावा देखिए किसी तरह का कोई धूप में जाना है या डस्ट वगैरह लगती है, उससे भी कई बार दाने हो जाते हैं फेस पर। और एकदम फेस कारण क्या है कि फेस हमारा फेशियल करते समय जो मसाज होती है, और विशेष तौर से जो सेंसिटिव स्किन होती है, तो उस पर हम मसाज देते हैं 30 मिनट्स तक, तो उससे फिर स्किन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और फेस पर अगर हम उसके बाद में फेस वैक्स करते हैं तो नेचुरल वो स्किन हमारी डैमेज हो जाएगी और किसी तरह के रैशेज भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्किन थोड़ी ब्लैक हो सकती है, पैचेज पड़ सकते हैं, दाने हो सकते हैं, ये मेन रीजन रहता है। तो फेशियल का एक पॉइंट तो ये हमने आपको बताया कि इस तरह के फेशियल के बाद में हम कोई भी काम ना करें जो सेंसिटिव स्किन पर नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा हमको ये ध्यान देना है कि फेशियल हम स्किन के अकॉर्डिंग करें। कई बार हमने देखा है बहुत सारे पार्लर में कि मैम इतने रुपए का फेशियल आप कर दीजिए, तो बस पार्लर में अधिकांश करते हैं, एक पैकेज बना दिया है, उस पैकेज में इतने रुपए में, अगर मान लीजिए 300 रुपए में हम इतना सारा काम कर रहे हैं तो क्वालिटी डाउन निश्चित होगी, ये तो मानकर चलिए आप। तो जब क्वालिटी डाउन होगी तो फेस पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। हम फेस की स्किन के अकॉर्डिंग हम फेशियल करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। मान लीजिए हमारी ड्राई स्किन है और हमने कोई सा भी फेशियल करवा लिया या किया हमने या सेल्फ कर लिया, तो इसलिए दाने हो जाते हैं क्योंकि हमारी ड्राई स्किन है। तो हमारी स्किन को क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, एक नमी चाहिए, एक ऑयल चाहिए। और अगर हमने ड्राई स्किन के अलावा हमने ऑयली स्किन वाला कर लिया तो ऑयली स्किन पर तो ऑयल फ्री हमको प्रोडक्ट लेना है। हमने ड्राई स्किन वाला ऑयली स्किन पर कर दिया, ऑयली स्किन वाला ड्राई स्किन पर कर दिया, तो नेचुरली वो तो साइड इफेक्ट होगा और दाने निकलेंगे फेस पर, क्योंकि ऑयली स्किन पर और भी ज्यादा ऑयल पहुंचेगा, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए हमको मॉइस्चर पहुंचाना होता है और वही प्रोडक्ट हम लेते हैं जिससे कि ऑयल वहां ड्राई स्किन पर ऑयल पहुंचे और ऑयली स्किन पर ऑयल ना पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑयली स्किन है तो उस पर और भी ज्यादा हमने इस तरह का प्रोडक्ट लिया तो वो हमारी स्किन को साइड इफेक्ट देगा, इन्फेक्शन होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, दाने हो सकते हैं। और ड्राई स्किन पर अगर हमने ऑयली स्किन का कर लिया तो हमारा जो मॉइस्चर है और खत्म हो जाएगा। तो नेचुरल वे में ड्राई स्किन पर जो पैचेज वाली बात होती है, पिगमेंटेशन की बात होती है, या फिर देखिए एक रिंकल वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब तभी होती है जब हमने ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट का यूज नहीं किया है, हमने ऑयली स्किन वाला किया है। ऑयली स्किन वाला हमारी जो मॉइस्चर है ऑयल को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर हमारे और भी ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, हमारी स्किन फटने लगेगी एक तरह से, या फिर दाने हो जाएंगे या हमारे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है कि हम स्किन के अकॉर्डिंग हम फेशियल चूज करें। जैसे ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के हिसाब से हम फेशियल चूज करें, ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से हम फेशियल चूज करेंगे। हमको ये ध्यान देना है। और अगर देखिए हमने ये ध्यान नहीं दिया तो गारंटेड बिल्कुल पैचेज पड़ेंगे या फिर कोई स्किन पर किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा जो नहीं पहुंचना चाहिए हमको। और सेंसिटिव स्किन पर हमको ये भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एज वाली लेडी हैं और कम
एज वाली है तो दोनों का मसाज का टाइम हम एक रखें, नहीं दोनों का टाइम अलग होगा। इसके अलावा टाइम भी अलग होगा। इसके अलावा ये भी है कि हमको बहुत ही प्रेशर कम देना होगा। एज वाली लेडी के लिए हमको प्रेशर थोड़ा बढ़ा सकते हैं और रिंकल वाला फेशियल हम करेंगे, जिससे कि रिंकल रिमूवल वाला फेशियल हो, या फेस पैक हम इसी तरह का लगाएंगे। और कम एज वाली या सेंसिटिव स्किन वालों को हमको बहुत ही लाइटली मसाज देनी है और इसके साथ में स्किन को एक इस तरह से सॉफ्टली हमको हैंडल करना है, ना कि प्रेशर के साथ में। एज के अकॉर्डिंग स्किन सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमको फेशियल करना चाहिए या करवाना चाहिए। और अगर मान लीजिए ठीक है पार्लर किसी का नहीं है, मेरे फ्रेंड का, या वो शौकिया सीख रहे हैं, सेल्फ करने के लिए सीख रहे हैं, तो विशेषता से उनके लिए भी है। या वो नहीं कर रहे हैं, पार्लर में जाते हैं, तब भी उनको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि फेशियल किस तरह का हमको चूज करना है, किस तरह का फेशियल लेना है। तो फ्रेंड्स यही हमने बताया कि फेशियल के बाद जो दाने वाली प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंड्स का, ये है कि हम एक तो फेशियल के बाद में हमको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, फेस वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, ब्लीच नहीं करनी चाहिए, या इसके अलावा देखिए कोई किसी तरह का हार्ड पैक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फेशियल के बाद नेचुरली सेंसिटिव स्किन और बढ़ जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, नाजुक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है मसाज में इतनी देर, तो वो और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। तो उसमें अगर हम और भी ज्यादा कुछ करेंगे तो वो फेशियल का ग्लो चला जाएगा। 2-3 दिन तक हमको फेस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए केवल। और धूप में जा रहे हैं तो हमको फेस को कवर करके या सनस्क्रीन लगाकर तभी आप जाएं तो वो बेटर रहेगा। इसलिए फेशियल के बाद हमको ये चीजें नहीं करानी चाहिए। दूसरा, फेशियल के बाद किसी तरह का इस तरह का उपचार नहीं करना चाहिए, घरेलू उपचार भी। जैसे कि कुछ लोग घर पर ही फेस पैक बनाकर लगाते हैं, डेली लगाते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि 3 दिन तक वो कुछ ना लगाएं। और हमारे पार्लर में अगर कोई आता है तो हम उनको गाइड करेंगे कि आप फेस को 3 दिन तक बिल्कुल ना छेड़ें, कोई किसी तरह का केमिकल यूज ना करें, साबुन ना लगाएं, या फिर धूप में न जाएं, कवर करके जाएं। ये हमको गाइड करना पड़ेगा। और सेल्फ करते हैं तो उनके लिए भी है, वो ध्यान रखें कि घरेलू उपचार भी वो 3 दिन तक कुछ ना करें। दाने तभी होते हैं फेशियल के बाद में जब हम स्किन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, और फेशियल के तुरंत बाद हम कुछ ना कुछ उटपटांग काम करते हैं, या फेशियल के बाद इस तरह का वैक्सिंग का है, या फेस वैक्सिंग का है, या फिर ब्लीच का है, या फिर फेस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैक लगाने का है। वो सब करने से भी दाने हो जाते हैं और स्किन हमारी ब्लैक दिखाई देती है। हमने साबुन का या केमिकल का यूज करा, उससे भी हो जाता है। तो ये अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी फेशियल के बाद में हमारा वही ग्लो आएगा। फेशियल के तुरंत बाद ग्लो नहीं आता है, उसके नेक्स्ट डे और 2 दिन बाद काफी अच्छा ग्लो आता है। इसलिए 3 दिन तक फेस पर कुछ भी ना लगाएं और ना कुछ करें, तो नेचुरल वे में जो ग्लो आएगा आप भी सेटिस्फाइड होंगे और किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। यही हम बताना चाह रहे हैं। तो ये तो रहा आज के प्रिकॉशंस कि फेशियल के बाद हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। आपने देख लिया, स्किन सेंसिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हमको फेशियल करवाना चाहिए, और अगर एज वाली बात है तो उस एज के अकॉर्डिंग मसाज दिलवानी चाहिए, देनी चाहिए। और या फिर बिल्कुल ही यंग एज है तो उसका टाइम पीरियड हम बिल्कुल कम रखेंगे और बहुत ही सॉफ्टली जेंटली मसाज देंगे, तो बिल्कुल स्किन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होगा और ब्लैक स्किन नहीं होगी। और फेशियल के बाद में बिल्कुल ग्लो आएगा, नेचुरली आएगा, क्योंकि इतनी देर तक जब मसाज होती है फेस एकदम ग्लो करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो नेचुरल वे में हमारी स्किन ग्लो करती है। स्किन पर सबसे पहले क्लींजर हम यूज करते हैं, उसके बाद में देखिए स्क्रबिंग करते हैं, इसके बाद में वॉश करने के बाद में फिर हम मसाज जेल से मसाज देते हैं, या फिर उसके बाद में नरिशिंग क्रीम को यूज करते हैं, और फिर बाद में हम फेस मास्क लगाते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारे, ये जो प्रोसीजर है फेशियल का, इतना करते हैं तो स्किन नेचुरल वे में थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नाजुक हो जाती है, और बहुत ही हमको लाइटली जेंटली उसको हैंडल करना चाहिए, जिससे कि स्किन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और अच्छे से जब ब्लड सर्कुलेशन होता है, इंटरनल पहुंचकर प्रोडक्ट जब हमारा काम करता है, अंदर की गंदगी को सारी निकाल कर, डेड सेल्स को हटाकर, सारा जो इम्प्रूवमेंट स्किन को होता है, नरिशिंग
स्किन को मिलती है। इसके अलावा देखिए काफी अच्छा ग्लो आपको दिखाई देगा और आप एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इस तरह से चयन करके फेशियल का काम करते हैं और उसके रिजल्ट बेस्ट होंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि फेशियल के बाद हमको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेशियल के बाद में हमको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे क्षमा चाहेंगे, विदा लेना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप भूल गए हैं तो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय।